आज से करीब 450 मिलियन वर्ष पहले जीवन पहली बार समुद्र से बाहर आकर धरती की सतह पर कदम रख चुका था। इसी के चलते पृथ्वी पर एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म हुई और हम इंसानों ने जन्म लिया। अब ये प्रक्रिया दोबारा हो रही है, लेकिन इस बार हम समुद्र से नहीं बल्कि धरती से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में जा रहे हैं। यूं तो अंतरिक्ष में खोजबीन करते हुए कई दशक बीत गए, लेकिन इस अंतहीन ब्रह्मांड को लेकर हमारी जिज्ञासा हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन से फिर सोलर मिशन तक, यानी सूर्ययान तक। इंसान है, इंसान में जिज्ञासाएं हैं, इंसान में आशाएं हैं। इसी को शांत करने के लिए हम स्पेस मिशंस जैसे कई चीजें करते रहे हैं। लंबे समय से हम स्पेस क्राफ्ट भेजते रहे हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में अंतरिक्ष में होने वाली खोजबीन की रफ्तार में तेजी आई। स्पेस रेस में अमेरिका, रूस, चीन के अलावा भारत भी आगे है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर कराई। मगर ये जो साउथ पोल है, यहां रहस्य किस तरीके का है? कई रहस्यों का खुलासा इन 4 दिनों में हुआ है। इस सफलता ने भारत का नाम अंतरिक्ष की दुनिया में चौथी महाशक्ति के रूप में शुमार कर दिया। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू किया। इस बीच चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्ते नाम के उपकरण ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में इसरो को एक हैरत अंगेज जानकारी दी। इस उपकरण से मिली रीडिंग ने इस बारे में बताया है कि चांद की सतह और उसके नीचे के तापमान में बहुत ज्यादा अस्थिरता है। मतलब जितना वैज्ञानिकों को चांद की सतह के बारे में पता था या जितना हम किताबों में पढ़ते आए, ये बिल्कुल उससे विपरीत था। बीते कुछ सालों में अंतरिक्ष में होने वाली खोजबीन की रफ्तार में तेजी आई। स्पेस रेस में अमेरिका, रूस, चीन के अलावा भारत है। जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई, तब कहा गया कि चंद्रमा पर जो रहस्य छिपे हुए हैं अब भारत उसे सामने लाएगा। भारत का नाम अंतरिक्ष की दुनिया में चौथी महाशक्ति के रूप में शुमार हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी बीच चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में जो चास्ते उपकरण लगा है, उसने कई जानकारियां दी हैं और ये जानकारियां चौंका रही हैं। उसने बताया कि चांद की सतह कितनी ठंडी है और जब वहां पर सूर्य अस्त होता है तो वो और कितना ज्यादा ठंडा हो जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर तापमान -50 से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक है। वहीं सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे का तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस। यह अस्थिरता चांद की खोजबीन को लेकर कई नई संभावनाओं के रास्ते खोल रही है। चांद की सतह और उसके नीचे के तापमान में इतनी बड़ी अस्थिरता इस बात की ओर संकेत करती है कि चांद का सरफेस कठिन वातावरण के प्रति एक संरक्षण की भूमिका निभाता है। इस वजह से चांद की सतह के नीचे एक स्थिर तापमान है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका आर्टेमिस मिशन भेजने वाला है। ऐसे में ये डेटा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव कई वैज्ञानिकों और स्पेस एजेंसियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। नासा के मून मिनरलॉजी मैपर से इस बारे में पता चला कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित कई क्रेटर्स में क्रिस्टलाइज वाटर है। क्रिस्टलाइज वाटर कैसे होते हैं? जैसे कुछ ट्रांसपेरेंट जैसा, आइस वाटर जैसे हम कह सकते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे कई क्रेटर हैं जहां करोड़ों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची। इस कारण चंद्रमा का ये क्षेत्र हानिकारक रेडिएशन से लंबे समय से बचा हुआ है। कई वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि इन जगहों पर बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी हो सकती है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए फिर से बात करते हैं चंद्रयान में लगे चास्ते उपकरण की, जिसने चांद की सतह और उसके नीचे के तापमान में अस्थिरता की रीडिंग्स भेजी। उसने इन कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी को और बल दे दिया, क्योंकि कम तापमान में जीवों को अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं। वैज्ञानिक खोजबीन में ऐसे कई जीवों के बारे में पता चला है जो कि अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। कुछ सालों पहले हुए एक्सपेरिमेंट में डी एनोकॉकस, रेडियोडुरेंस और टार्डिनिग्रिड्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। गौर करने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों और रेडिएशन में भी इन जीवों को कुछ नहीं हुआ। ये आसानी से वहां जिंदा थे। वहीं आने वाले समय में नासा आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत दोबारा चांद पर इंसानों को उतारने जा रहा है। ऐसे में नासा के इस मिशन में नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।
नील हरीश शैवाल, जिसे कि साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, कई रिसर्च में इस बारे में पता चलता है कि पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को बदलने में इन्हीं की बड़ी भूमिका थी। इन्होंने ही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ा। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बाद ही पृथ्वी पर जटिल जीवन की शुरुआत हुई। विकास की उन्नति के कारण ही आज इंसानों की कॉम्प्लेक्स लाइफ बन गई है। इसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। हम सांस लेते हैं जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। हमारे सोचने के तरीकों से लेकर हमारी बनावट और बाकी चीजों में क्रमागत उन्नति काम कर रही है। आज के समय क्रमागत उन्नति के विकास ने हमारी मेधा को स्तर पर पहुंचा दिया जहां पर हम खुद अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, सुदूर अंतरिक्ष में सफर करने वाले वॉयेजर जैसे यान भी भेज सकते हैं। यही नहीं, अब तो चांद, मंगल और कई दूसरे ग्रहों को कॉलोनाइज करने की योजना बनाई जा रही है। एक समय पृथ्वी पर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म करने में जिस साइनोबैक्टीरिया ने बड़ी भूमिका निभाई, अब चांद और मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने में इसकी काफी ज्यादा जरूरत हम लोगों को है। तो नासा साल 2025 में अपने आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को उतारने जा रहा है। ऐसे में इससे सेलेस्टियल बॉडी को कॉलोनाइज करने में साइनोबैक्टीरिया का एक अहम किरदार होगा। कई रिसर्च में इस बारे में पता चला कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो चांद की मिट्टी में आसानी से पनप सकते हैं। नासा के कई एक्सपेरिमेंट में चांद की मिट्टी यानी रेगोलिथ में पौधों को उगाने में सफलता मिली है। आने वाले समय में चांद की सतह पर उतरने वाले एस्ट्रोनॉट साइनोबैक्टीरिया की मदद से चांद की सतह से संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं। इन संसाधनों का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल और वहां पर एक कस्टमाइज एनवायरनमेंट में फसल उगाने में किया जा सकता है। इसके अलावा बायोमाइनिंग में भी साइनोबैक्टीरिया को उपयोग में लाया जा सकता है। क्लोज लाइफ लूप सपोर्ट सिस्टम में साइनोबैक्टीरिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये एस्ट्रोनॉट द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करके दोबारा उसे ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। यही नहीं, साइनोबैक्टीरिया चांद की मिट्टी यानी रेगोलिथ को और ज्यादा उपजाऊ बनाने का काम करेंगे, जिसके चलते उसमें पौधों को उगाया जा सकेगा। तो जिस तरीके से प्रज्ञान रोवर या लैंडर अपना अपना काम कर रहे हैं, जो उपकरण लगा है चास्ते, उसने जिस तरीके से डेटा भेजा है, ये डेटा ये बताने में बहुत ज्यादा कारगर है कि जो चांद का दक्षिणी ध्रुव जो हिस्सा है वो कितना ज्यादा आने वाले दिनों में रहस्यों को खोल सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि चांद पर हो सकता है। जिस तरीके की एक बात हमेशा कही जाती है कि वहां मानव बस्तियां बस सकती हैं, शायद इस ओर एक दरवाजा खोलने वाला है, क्योंकि जो चास्ते के द्वारा भेजा गया डेटा है और जिसे इसरो ने अपने तरीके से समझाया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि वहां पर जीवन तो है, हो सकता है जटिल जीवन हो, लेकिन उसी जटिल जीवन या उसी आने वाले भविष्य को देखते हुए इसरो इन्हीं रहस्यों को सुलझाने की कोशिश चंद्रयान 3 के जरिए कर रहा है। और अब 2025 में नासा एक और मिशन चांद पर भेजेगा, तो हो सकता है कुछ दिनों में चांद वाली जो गुत्थी है कि चांद पर आखिरकार है क्या, वो धीरे धीरे सुलझ जाए। काफी हद तक इसरो सुलझा देगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।